अस्सलाम वालेकुम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुवा अहलुहु सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा 2.6 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पहला पार्ट है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। -7 पहली टर्म आएगी और सेकंड ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट लिखते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का मेथड है। इसकी सेकंड वैल्यू 3 आयोटा है और सेकंड ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट आपने लिखनी है 2 आयोटा। क्लियर है? 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा और माइनस का ये 14, 7 टू इज़ 14 आयोटा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है 339 आयोटा आएगा और प्लस का 326 आयोटा स्केयर आएगा। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्केयर आएगा। 21 -14 आयोटा और 9 आयोटा कितना होता है? माइनस का 23 आयोटा, प्लस का ये 6 है और माइनस का ये 1, क्योंकि आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है जी। 21 माइनस का 23 आयोटा और माइनस का ये 6। 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 15 -23 आयोटा। तो यही आपका आंसर है। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है? सेकंड पार्ट में हमने ये मल्टीप्लाई अभी नहीं करना, पहले -4 का मसला हल करना है। -4 जो है, ये माइनस जो है वो अंडर रूट के अंदर आ गया है। ठीक है, तो इस माइनस जो है अंडर रूट के जो अंदर आया है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो नहीं है, वो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 माइनस, क्या मैं -4 को ऐसे लिख सकता हूँ? -1 मल्टीप्लाई 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 1 इज़ 4 और माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। 3 माइनस और इसको भी -1 मल्टीप्लाई 4 आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है स्टेप में क्या करना है? रफ में हमने क्या करना है? रफ में ये है, आयोटा स्केयर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। अगर हम अंडर रूट ले लें आप इसका, -1, इसका भी अंडर रूट लेना पड़ेगा आपको। स्केयर से कट गया, आयोटा इज इक्वल टू -1 और ये अंडर रूट आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास अंडर रूट इसका आ गया है। तो 2 माइनस, क्या मैं इसको एक स्टेप में लिख सकता हूँ? -1 इसका अंडर रूट अलग कर लिया और 4 का अंडर रूट अलग कर लिया, बिल्कुल ठीक लिख सकते हैं। 3 माइनस और -1 का अंडर रूट अलग कर लिया, ठीक है, और इस 4 का अंडर रूट जो है वो सेपरेट कर लिया आप लोगों ने। 2 माइनस और -1 का अंडर रूट किसके इक्वल आया? देखो ये आयोटा के इक्वल आया, क्योंकि यहाँ पे आयोटा लिखेंगे और 4 अंडर रूट लिखेंगे, बिल्कुल। और 3 माइनस ये आयोटा लिखेंगे और ये 4 अंडर रूट लिखेंगे। बच्चों तरतीब के साथ लिखेंगे। 2 माइनस, बच्चों देखो ये 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्केयर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 3 माइनस आयोटा, 4 का अंडर रूट क्या लिख सकते हैं? 2 का स्केयर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 टू 4 होता है, इट्स ओके। अब ये अंडर रूट इस स्केयर से कट जाएगा, ये स्केयर से कट जाएगा। 2 माइनस ये आयोटा और ये 2 आ गया, इट्स ओके। और 3 माइनस आयोटा और ये 2 आ गया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, बल्कि थोड़ा तरतीब दे लें इसको। 2 आयोटा पहले लिख लें, ये 2 आयोटा पहले लिख लिया और 3 माइनस 2 आयोटा ये इस तरीके से लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है? 2 लिखा इसकी पहली वैल्यू और सेकंड जो है ब्रैकेट वो कंप्लीट लिखनी होती है, इट्स ओके। माइनस इसकी सेकंड वैल्यू 2 आयोटा लिखना है, फिर सेकंड ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट लिखनी होती है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अब 2 को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 जो है 2 3 6 होता है, -4 ये आयोटा, -2 3 6 आयोटा एज इट इज़, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है 2 2 4 आयोटा का स्केयर। लो बच्चों 6 माइनस ये हो जाएगा 10 आयोटा, प्लस का ये 4 माइनस का ये 1 लो जी, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। 6 माइनस 10 आयोटा
और माइनस का ये 4, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, -10 आयोटा। यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट में इसका हमने स्केयर ओपन करना है। ठीक है बच्चों, लेकिन पहले से आपको रफ में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला ये, जी बच्चों रफ में हम लिखेंगे एक दफ़ा, ठीक है। ए माइनस बी का ये स्केयर होता है, किसके इक्वल होता है, ए का स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, फार्मूले को ओपन करना है। 5 अंडर रूट, लो जी पहले का स्केयर, फर्स्ट ए का स्केयर -2ab, ये 3 आयोटा और प्लस बी का स्केयर, 3 आयोटा का स्केयर हो जाएगा। जी बच्चों क्या करेंगे, ये कट गया, 5 माइनस 2 3 6 और 5 अंडर रूट, ठीक है, आयोटा एज इट इज़ प्लस 3 और आयोटा स्केयर अलग से आप लिख सकते हैं, और ये 3 का स्केयर भी अलग से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस 6 5 अंडर रूट आयोटा, 3 का स्केयर क्या होता है बच्चों, 9 होता है, और आयोटा स्केयर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने, 5 -6 5 अंडर रूट -6 5 अंडर रूट आयोटा और माइनस का ये 9। जी बच्चों 5 -6 5 अंडर रूट और आयोटा माइनस का ये 9, 9 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का ये 4, माइनस का 4 आ जाएगा, और माइनस का 6 5 अंडर रूट आयोटा। तो यही आपका आंसर है। बेटा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या करना है, 2 माइनस 3 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा, उसके ऊपर बार है, तो बार को हमने खत्म करना। बार क्या है, कांजुगेट। कांजुगेट क्या होता है, आयोटा से पहले जो इसका साइन होता है उसे हम चेंज कर देते हैं, ये माइनस इसको हम प्लस कर देंगे, 2 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, तो प्लस का ये 2 आयोटा हो जाएगा और बार ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी फर्स्ट वैल्यू को सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसकी सेकंड टर्म लिखेंगे, और 3 प्लस का ये 2 आयोटा कंप्लीट ब्रैकेट लिखेंगे, 2 3 6 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 6 प्लस का 2 2 4 4 आयोटा माइनस 3 3 9 आयोटा -326 आयोटा का स्केयर। माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्केयर हो जाएगा। 6 है, 9 में से 4 गया, माइनस का 5 आयोटा आ जाएगा, -6 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। 6 माइनस 5 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का ये 6 आ जाएगा, और 6 को दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मैं स्टेप लिख देता हूँ इसका आंसर, 6 और 6 क्या होता है 12, और -5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपने -2 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर आपने चेंज करना है। तो इसमें जो है ना आयोटा की जो रकम है वो बटा के नीचे आई है, ठीक है, डिवाइड हो रही है, तो हमने इस फॉर्म में लाना है। इसका मतलब ये हुआ हमने इस जो बटा को है ख़त्म करना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका बड़ा सिंपल मेथड है कि -2 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस का जो आयोटा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, जो नीचे जो वैल्यू पड़ी रखी है इससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन साइन चेंज करके करेंगे, 1 माइनस का ये आयोटा और उसी से डिवाइड कर देंगे आप। तो -2 इंटू 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो लिख सकते हैं आप ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ये आप लोगों ने 8th क्लास में फार्मूला पढ़ा है, अगर भूले हुए हैं तो मैं रफ में लिख देता हूँ। ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं उसकी जगह ए का स्केयर माइनस बी का, तो ये ए प्लस बी था, ये ए माइनस बी है, और ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आपने लिख दिया है। लो बच्चों
अब क्या करना है, -2 लिखा, 1 माइनस का ये आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। अब -2 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ये -2 लिखेंगे, -2 और 1 माइनस का ये आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ये क्या होता है 2, 2 से कट हो जाएगा। तो लिखेंगे आप लोग माइनस और 1 माइनस का ये आयोटा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का आयोटा हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। यही आपका आंसर है। सेकंड पार्ट, इसमें मेथड वही होगा जो आपने पहले किया है मेथड, बड़ा सिंपल सा मेथड है। तो आप इसको क्या करेंगे, जो बटा के नीचे वैल्यू है उसे आप उसी से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन साइन चेंज करके। 4 प्लस का ये आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस का ये आयोटा ये देखिए 4 प्लस ये आयोटा, तो आप इसको चेंज, सॉरी ये आयोटा 4 प्लस का ये आयोटा। अब आप क्या करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस का ये आयोटा प्लस सेकंड टर्म लिखी, सेकंड वैल्यू लिखी इसकी और मल्टीप्लाई 4 प्लस का ये आयोटा, कंप्लीट ब्रैकेट लिखेंगे। जी बच्चों, एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की वैल्यू, ठीक है, वही फार्मूला लगेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये नेक्स्ट करते हैं इसको तो जी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू 8 प्लस का ये 2 आयोटा प्लस 3 4 12 आयोटा और 3 को इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 1 इज 3 और आयोटा का स्क्वायर। ये जो 1 है ना, 1 यहाँ पे 1 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। अब आपने करना 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 मल्टीप्लाई 4 कहते हैं 16। लो बच्चों ये -1 क्या करेंगे, 8 प्लस का 2 आयोटा और 12 आयोटा ये हो जाएगा 14 आयोटा प्लस का ये 3 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, 16 प्लस का ये 1, ठीक है, 8 प्लस का ये 14 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है 3, ये हो जाएगा बच्चों 17। तो 8 में से 3 को माइनस किया 5 आ गया प्लस का ये 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। तो आंसर क्या आएगा बच्चों 5/17, यानी ये 17 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी, ठीक है, डिवाइड कर रहा है। तो ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में भी यही करना है कि जो हमारे पास नीचे वैल्यू है इसको आप उसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से ही आप इसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस करके आप इसको करेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाला इससे, ये जो ऊपर वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस का ये आयोटा, फिर माइनस सेकंड वैल्यू लिखते हैं और सेकंड ब्रैकेट फिर कंप्लीट लिखते हैं 3 माइनस आयोटा, यानी जो सेकंड वैल्यू 2 टाइम आती है, ठीक है, एक प्लस की है और एक माइनस की है तो क्या लिखेंगे बच्चों, रफ में हमारे पास फार्मूला क्या है, वही फार्मूला है जो पहले भी हम लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं, इज इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस का ये बी, आप लिख सकते हैं ये। जी बच्चों, डिवाइड बाय ये 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 9 3 27, 27 माइनस का ये 9 आयोटा, 7 3 21 आयोटा और प्लस का 7 1 इज 7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक ये पावर है एक ये पावर, आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर 3 3 9 होता है और आयोटा का स्क्वायर माइनस का ये 1 होता है। तो बच्चों 27 आ गया, 9 आयोटा और 21 आयोटा ये होता है 30 आयोटा प्लस का ये 7 आयोटा स्क्वायर -1 होता है और 9 माइनस मल्टीप्लाई माइनस किसे होता है बेटा, प्लस कहते हैं इसको, प्लस का साइन आता है, ठीक है, 27 में और माइनस का 30 आयोटा
माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है 7, 9 और 1 क्या होता है बच्चों 10 होता है। तो मैं इसका बकिया पार्ट जो है वो इधर कर रहा हूँ, ठीक है। 27 में से 7 को माइनस करेंगे, 27 में से ये देखें इसका जो बकिया पार्ट है वो इधर हम करेंगे। जी बच्चों 27 में से 7 को माइनस किया तो आपके पास जो वैल्यू आ गई है, जी इसका बकिया पार्ट इधर मैं लिख देता हूँ, इसका बकिया पार्ट है जी। रिमेनिंग पार्ट आपने क्या किया, 27 में से 7 को माइनस किया तो ये 20 आ गया, ठीक है। और 30 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, इट्स ओके, डिवाइडेड बाय ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 20 के नीचे भी 10 है, ठीक है, और 30 के नीचे भी 10 है और ये आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 10 से 20 को काटा 2 आ गया, 10 से 30 को काटा 3 आ गया, 2 माइनस 3 आयोटा, यही आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम 3 प्लस ये आयोटा आ जाएगा, क्यों आएगा ये एलसीएम, क्योंकि दोनों रकमें सेम है, ठीक है। जब सेम जो ये बटे में रकमें होती हैं तो वही एलसीएम आपका आ जाता है। ये इससे कट हो जाएगा तो ये बचेगा बच्चों 4 प्लस का ये आयोटा माइनस ये इसे कट हो जाएगा तो ये आपके पास 6 आयोटा ये होगा, ये बाकी आएगा, ओके। अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 2 माइनस 6 ये आयोटा माइनस का 4 माइनस का ये आयोटा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 3 प्लस का ये आयोटा, जी बच्चों। तो 2 है और ये 2 लिख दिया आपने, 2 और ये 4, बेटा ये माइनस का 2 आ जाएगा क्योंकि 4 को 2 को जब माइनस करेंगे 4 में से 2 को तो माइनस का 2 आएगा, माइनस की रकम बड़ी है, 6 है, ठीक है। और ये 1, 6 और 1 क्या होता है बेटा 7 आयोटा होता है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस का ये आयोटा। अब हमने क्या करना है, ये जो जैसे क्वेश्चन 1 2 3 था तो हमारे पास ये दो वैल्यूज होती थी तो हम क्या करते थे 3 माइनस आयोटा जो हमारे पास साइन है उसको चेंज करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से ही आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों -2, ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट जो होती है वो कंप्लीट लिखनी होती है। इसी तरह -7 आयोटा दूसरा इसकी वैल्यू और सेकंड ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट लिखनी होती है। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो लिखेंगे आप a का स्क्वायर माइनस बेटा ये b का स्क्वायर। तो -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का ये 6 और प्लस का ये 2 आयोटा, 7 3 21, तो माइनस का 21 आयोटा और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 7 1 इज 7, 7 आयोटा का स्क्वायर प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 है। तो जी क्या करना है, -3 to 6 है और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, -2 आयोटा, तो -6 प्लस 2 का प्लस का ये 2 आयोटा हो जाएगा, 7 3 21 21 आयोटा और 7 1 इज 7 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा होता है, ठीक है। आगे बच्चों ये 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा स्क्वायर लिखा था, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और माइनस और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है आयोटा -1 के, -6 -19 आयोटा ये प्लस 7 माइनस ये 1, ठीक है, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। 21 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है, -6 एज इट इज, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, -6 -19 आयोटा वैसे के वैसे ही और माइनस प्लस माइनस होता है 7 है, -6 और -7 -13 लिख दिया और -19 आयोटा, 9 और 1 10 होता है, तो बेटा ये 10 एज इट इज आ जाएगा। तो ये 10 जो डिवाइड हो रहा है इससे भी हो रहा है, 13 को भी डिवाइड कर रहा है, 19 को सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट है, ये स्केयर दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू का स्केयर आप अलग से सेपरेट कर लेंगे, ये लिख दिया 1 माइनस आयोटा स्केयर इसका सेपरेट कर लेंगे। तो बच्चों इसका स्केयर क्या होता है
1 का स्क्वायर प्लस 2a और ये b और प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 माइनस बी का स्क्वायर है। ठीक है, a माइनस बी का, तो ये a का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी की जगह क्या है, आयोटा है, और प्लस b का स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला मैंने पहले भी आपको रफ में लिख के दिया है। तो अब क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 1 इज 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा ऐसे आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, माइनस का 1 होता है। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा और माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, माइनस, ये आ गया 1। 1 माइनस 2 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए बच्चों, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, तो -1 कट हो गया और +1 से, और ये +1 -1 से कट हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्या हमारे पास बाकी बचता है, वो है जी, ये इधर ही मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, ये फिर कट हो रहा है, तो किससे, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आपका आएगा ये 1। ठीक है, जिसको ऊपर जो रकम है वही नीचे है, तो कट होके क्या आंसर आ जाएगा, 1, सारा कट हो गया, और माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखें ये रियल नंबर, रियल पार्ट आया, इसके साथ आयोटा है बिल्कुल नहीं है, वो तो कट गया है, तो इसलिए हमने कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, a प्लस बी आयोटा। ए आया है लेकिन बी आयोटा नहीं आया, आयोटा वाली रकम नहीं आई है, तो अपने पास से लगा देना फिर 0 आयोटा, यानी कि आयोटा वाली जो वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0 लगा देनी है। तो ये आपका आंसर है। तो इसमें क्या करना, नीचे ये दो हमारे पास वैल्यू, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल बनाएंगे पहले। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है जी, पहली वैल्यू लिखेंगे, और ये जो दूसरी ब्रैकेट में वैल्यू कंप्लीट लिखते हैं, इसकी ये सेकंड टर्म लिखेंगे ये, और इसकी पूरी ब्रैकेट जो है इस एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 1 इज 2 माइनस का ये 2 आयोटा प्लस, ठीक है, 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई खाएगा तो यही आएगा होगा, और 3 आयोटा स्केयर, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 आएगा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्केयर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, -2, और ये प्लस जो है हमारे पास 2, ये हमारे पास हल हो रहा है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो +1 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और -3 आयोटा स्केयर -1 होता है। आप छोटी सी ब्रैकेट डाल के लिखें 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 और प्लस का ये आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस होता है 3। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5, और प्लस का ये आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इससे इसकी साइन चेंज करके 5 माइनस आयोटा, और उसी से ही आपने इसको डिवाइड करना है। अब क्या करेंगे, 5 माइनस आयोटा जी, इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 5 माइनस का ये आयोटा, और जो ये प्लस का ये माइनस का है, तो क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों 5 माइनस ये आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का अंडर रूट, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस का 1 के। बच्चों ये 5 माइनस आयोटा ये वाला लिखा, और डिवाइडेड बाय 25 प्लस का ये क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये 1, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, 1 आ गया जी। 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25, और +1 क्या होता है, 26। अब ये 26 दोनों के नीचे, ठीक है, तो क्या करेंगे, 5/26 माइनस आयोटा बाय 26, यही आपका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलुहु।
एक्सरसाइज 2.6 और उसका 5 क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट। कैलकुलेट, कैलकुलेट करें आप। ए जी बार है, बी जी प्लस जी बार है, और इसी तरह जी माइनस जी बार है। डी पार्ट है जी इंटू जी बार है। तो बच्चों हमने ये चार जुज जो हैं, चार पार्ट हर क्वेश्चन में सॉल्व करने होंगे। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने पहला पार्ट फाइंड करना, ठीक है। पहला पार्ट क्या है जी, z बार। सबसे पहले आप लिखेंगे z क्या है, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा है, उसका z बार हम फाइंड करेंगे, ठीक है। z बार इज इक्वल टू प्लस आयोटा, यानी कि हम उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है आपका। माइनस है, कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस है तो उसको हम प्लस कर देते हैं। बी पार्ट बच्चों, बी पार्ट में क्या कह रहा है वो, z प्लस जी बार, z प्लस जी बार। अब z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, और z बार हमारे पास क्या है, प्लस का ये आयोटा। z बार की वैल्यू ये हमारे पास आ गई है, तो ये कट हो गया। तो क्या आंसर आया हमारे पास, ज़ीरो। तो बी का आंसर बच्चों हमारे पास ज़ीरो आ गया। सी, सी पार्ट हमारे पास है जी। सी में वो कहता है z माइनस जी बार फाइंड करना आपने, z माइनस जी बार आपने फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लाइन लगाऊंगा, इस तरीके से यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। जी बच्चों, z हमारे पास क्या है, माइनस का ये आयोटा है, माइनस का आयोटा, और माइनस ये है, ठीक है। और z बार क्या है, z बार आपके पास प्लस का आयोटा है। जी माइनस वन और ये माइनस वन माइनस का टू होता है, आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। डी हमारे पास क्या है, डी है z इंटू जी बार, z इंटू जी बार। z क्या है हमारे पास, z है माइनस का आयोटा, और z बार क्या है, आयोटा है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्केयर हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस पहले से ही मौजूद है और आयोटा स्केयर माइनस वन है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, ये प्लस वन होता है। यही आपका आंसर है। तो आपको मालूम है बच्चों कि जो रफ में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, रफ में कि ये आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्केयर होता है बच्चों माइनस वन के, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस वन लिखा है जी। अब ये पहला फाइव क्वेश्चंस का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि उसमें हमने चार पार्ट ए बी सी डी फाइंड कर लिए। सेकंड पार्ट जी बच्चों, z की वैल्यू दी हुई है, तो a हमारे पास क्या है, a है हमारे पास z बार। तो z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा कि टू प्लस का आयोटा है, ये माइनस का आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो z बार आप लोगों ने फाइंड कर लिया। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास z प्लस जी बार, z प्लस का ये z बार। तो z की वैल्यू क्या है, टू प्लस आयोटा, टू प्लस ये आयोटा आ जाएगी, प्लस और z बार क्या है, टू माइनस का ये आयोटा, ठीक है, टू माइनस का ये आयोटा जी। तो अब क्या करेंगे, आप ब्रैकेट खोल देंगे, टू प्लस का ये आयोटा प्लस का टू माइनस का ये आयोटा। तो ये आयोटा आयोटा से कट हो जाएगा, टू और टू क्या होता है, फोर। तो एक आंसर आपका ये आ गया। सी पार्ट क्या है हमारे पास, z माइनस जी बार फाइंड करना है। तो बच्चों z क्या है हमारे पास, टू प्लस का ये आयोटा, ओके, और माइनस जी बार की वैल्यू क्या है, टू माइनस का ये आयोटा। जी बच्चों, टू प्लस ये आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टू प्लस का ये आयोटा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ही माइनस को प्लस कर देगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टू टू से कट गया। तो आंसर क्या आया बच्चों आपके पास, वन आयोटा और वन आयोटा, टू आयोटा आपके पास आंसर है। जी बच्चों, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट क्या है, डी है जी आपके पास z इंटू जी बार, z इंटू जी बार।
तो बच्चों जी क्या है, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस का ये आयोटा। आगे जो है हमारे पास जी बार है, जी बार हमारे पास क्या है, 2 माइनस का ये आयोटा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बच्चों फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो लिख देंगे हम 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे, इट्स ओके। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का ये 1 होता है। तो रफ में लिख सकते हैं, देखो ये रफ में मैंने लिखा है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, जी बच्चों आंसर आपके पास आ गया है 4 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, ठीक है। ये साइन आपको याद होने चाहिए, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू क्या है, प्लस, ये +1 हो जाएगा। और माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है बच्चों, इज इक्वल टू माइनस होता है ये। और प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, वो प्लस होता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें अलामतें पता होना चाहिए, ठीक है। 4 और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका 5। तो 5 आपका आंसर है। तो जी ये 5 आंसर आ गया आपका, ये सी पार्ट हो गया। अब हम करते हैं, सॉरी ये डी पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सेकंड पार्ट आपका। ये थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, वही चारों पार्ट हमने फाइंड करने हैं। तो ए पार्ट हमारे पास क्या है, ए पार्ट हमने फाइंड जो करना है, ए हमारे पास है जी बार, ठीक है जी, जी बार हम करेंगे फाइंड। तो सबसे पहले आपके पास जो है ना, जी को आप सिंगल आयोटा में लेके आए, ठीक है। यहाँ दो जगह पे आयोटा आ गया है, यहाँ ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको पहले सॉल्व कर लें आप, उसके बाद इसको आप जी बार फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी लिखेंगे, ठीक है। जी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, जैसे कि आपने फोर्थ क्वेश्चन किया था उसमें आप इसको सॉल्व करते थे। जी इज इक्वल टू, सॉरी 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस आयोटा से इसको डिवाइड कर दें। दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 प्लस आयोटा ये भी सेम है, 1 प्लस आयोटा ये भी 1 प्लस आयोटा है, दोनों के साइन भी सेम है, और इसका स्केयर आ जाएगा। एक माइनस में, सॉरी ये माइनस है, तो आपने ये प्लस प्लस किया, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ए का स्केयर और माइनस आयोटा बी का स्केयर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि ये हमारे पास फार्मूला है, रफ में हम लिखते हैं यहाँ पे, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का ये बी। तो आपने उस बेस पे इसको लिख लिया है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है जी। जी जी बार इज इक्वल टू होगा, सॉरी जी इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 ए, और ये बी, ए क्या है 1 आयोटा बी, ओके, प्लस बी का स्केयर, आयोटा इसमें क्या है बी है उसका स्केयर, 1 का स्केयर 1 होता है, ठीक है, माइनस आयोटा स्केयर क्या होता है, वो -1 होता है। तो z इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 का स्केयर 1 प्लस का ये 2 आयोटा, और प्लस का ये आयोटा स्केयर -1 होता है, लिख दिया जी बच्चों। 1 प्लस का ये 1 लिख देंगे आप। तो अब क्या करेंगे, बकिया हिस्सा इसका मैं यहाँ पे करता हूँ। जी बच्चों, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 आयोटा और माइनस का ये 1, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है, डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया, 1 1 से कट गया, ठीक है। तो z इज इक्वल टू वैल्यू आ गई आपकी 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से फिर कट हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू आ गया आपके पास आयोटा। अब हम पहला पार्ट फाइंड कर सकते हैं, ए पार्ट क्या था, z बार। तो बच्चों दोबारा से मैं लिख देता हूँ, ये z बार क्या होगा, फिर प्लस का आयोटा आया है,
तो इसे हम कर देंगे माइनस का आयोटा। तो यही आपका आंसर है। बी पार्ट क्या था बच्चों? बी पार्ट था हमारे पास z प्लस जी बार। z प्लस क्या है? जी बार आपने फाइंड करना है, z का कॉन्जुगेट। तो z हमारे पास क्या है? z हमारे पास है ये आयोटा। तो आयोटा कर देंगे प्लस, सॉरी जी बार क्या है? माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास? ज़ीरो। तो ये हमारे पास जी प्लस जी बार की वैल्यू कितनी आ गई है? ये ज़ीरो आ गई है। अब हम करेंगे सी पार्ट। दरमियान में सारा रफ है बच्चों। अब सी पार्ट कर रहे हैं हम। सी में क्या करना है? सी होता है z माइनस जी बार, ये फाइंड करना है। आप बुक में देख सकते हैं इसकी। तो पहले क्वेश्चन, पहले पार्ट में हमने स्टार्ट में ये सारी जो है हमने दिया हुआ है कि क्या क्या फाइंड करना है आप लोगों ने। z हमारे पास क्या है? जी हमारे पास है ये। मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ ताकि बार बार आपको ये थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए। जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? आयोटा माइनस, और जी बार हमारे पास क्या है? ये माइनस का आयोटा। जी बार देखें माइनस का आयोटा, तो ये माइनस का आयोटा लिख दिया, आयोटा, और ये प्लस का ये आयोटा। वन ये है, वन ये है, तो टू आयोटा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा किसका? सी पार्ट का, जी माइनस जी बार का। जी डी बार, सॉरी डी हमारे पास पार्ट कौन सा है? जी इंटू जी बार, जी इंटू जी बार। कैसे करेंगे बच्चों? जी हमारे पास क्या है? जी तो है आयोटा, ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे, और जी बार क्या है हमारे पास? तो जी बार ये देखो माइनस आयोटा, ये ऐसे कर दिया, और जी इंटू जी बार इज इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्केयर, और माइनस एज इट आ जाएगा। तो इज इक्वल टू माइनस, और आयोटा स्केयर क्या होता है? माइनस वन होता है। तो ये माइनस वन पहले से मौजूद है यहाँ पे, ये देखें माइनस वन पहले से मौजूद है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, और ये प्लस वन हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो डी पार्ट जो है ये भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट में जी, पहला पार्ट क्या है? ये हमने जी बार फाइंड करना, ठीक है। लेकिन आप इसमें भी दो आयोटा आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी आयोटा की वैल्यू, यहाँ नीचे भी आयोटा की वैल्यू। आप इसको सिंगल वैल्यू के अंदर जो है वो आप इसको करेंगे। सबसे पहले चेंज कर लेंगे, सिंगल आयोटा आ जाए हमारे पास। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आप लोगों को कि z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा है, 2 प्लस का ये 4 आयोटा है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 2 माइनस 4 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 माइनस 4 आयोटा से इसको डिवाइड कर देंगे। प्लस है, इधर जाके माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से ही डिवाइड। z इज इक्वल टू, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, पहली वैल्यू लिखते हैं, दूसरी ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट लिखनी होती है आप लोगों ने। फिर आप दूसरी वैल्यू लिखते हैं, और दूसरी ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट लिखनी होती है आप लोगों ने। जी बच्चे, अब हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय, एक रकम जो है देखें आप, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की है, तो ए का स्केयर आ जाएगा, माइनस ये बी का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और आयोटा भी साथ है, आयोटा, ठीक है। लो बच्चों, z इज इक्वल टू 4 to 8 होता है, 4 4 16 आयोटा, माइनस 3 to 6 आयोटा, और प्लस 3 4 12, 12 आयोटा का स्केयर है। 2 to 4 माइनस 4 4 16 हो जाएगा, 4 का स्केयर 16 होता है, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और आयोटा का भी स्केयर है तो उसको अलग से लिख लेना आप लोगों ने। z इज इक्वल टू 8 16 और 6 माइनस 22 आयोटा, प्लस का 12 आएगा, आयोटा स्केयर क्या होता है? माइनस का 1 होता है। 4 माइनस 16 आयोटा स्केयर क्या होता है? माइनस 1 होता है। z इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे बच्चों? 8 माइनस 22 आयोटा, माइनस 12, 1 इज 12 आ जाएगा, 4, और ये प्लस का ये 16 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो z इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 8 में से 12 को माइनस करेंगे तो माइनस की रकम बड़ी है, 12 में से 8 को माइनस किया, माइनस का ये 4 आ गया,
-22 आयोटा। 4 और 16 कितना होता है बच्चों? ये 20। इस तरीके से तो बकिया पार्ट इसका हम इधर करते हैं। जी बच्चों z इज इक्वल टू क्या है? तो z इज इक्वल टू आ गया -4 डिवाइडेड बाय 20 और -22 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 20 और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? आयोटा, क्योंकि 20 जो है वो दोनों के नीचे है, ठीक है, 4 को भी डिवाइड कर रहा है 22 को भी। अब यहाँ से अगर कट हो रहा है तो पहले कट कर दें आप, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 4 1 इज़ 4 और 4 5 क्या होता है? 20। तो बच्चों 2 पे 2 1 इज़ 2 2 1 इज़ 2 2 1 इज़ 2 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो क्या बचा आपके पास? ठीक है, z इज़ इक्वल टू ये हमारे पास -1/5 और -11/10 आयोटा। अब बच्चों हम क्या करेंगे? z बार फाइंड करेंगे, पहला पार्ट हम, क्योंकि अब हमारे पास सिंगल आयोटा आ चुका है। तो बच्चों z बार क्या होगा? z बार होगा, आप क्या करेंगे? आयोटा वाली साइन को चेंज कर देंगे तो वो z बार कहलाता है। तो यही आपका आंसर है। बी पार्ट बच्चों, बी पार्ट क्या है? z प्लस z बार, ये बी पार्ट था। तो बच्चों क्या करेंगे? z हमारे पास क्या है? -1/5 और -11/10, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा? z बार क्या है? तो बच्चों -1/5 और +11/10, ये हो जाएगा आयोटा एज इट इज़। तो ब्रैकेट लगा दें आप। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, -1/5 -11/10 और साथ बच्चों ये आयोटा भी था यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिस हो गया यहाँ पे आयोटा, ये आयोटा। जी बच्चों, अब आप क्या करेंगे? माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है? -1/5 प्लस का 11/10 और ये आयोटा कट हो रहा है तो आप कट कर दें। ये देखें, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बच्चों -1/5 और -1/5 बाकी बचता है। इसका बच्चों क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है जी, तो एलसीएम के लेके क्या आंसर आएगा? 5। तो 5 5 में से कट हो गया तो ये 1 आ जाएगा, -5 5 से कट हो गया तो ये -1 हो जाएगा। क्लियर, -2/5 आपका आंसर है। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है? सेकंड पार्ट करना है इसका। क्या करना है बच्चों? सेकंड पार्ट। तो बच्चों रफ मेरा जगह जो है, मेरी जगह इस्तेमाल नहीं हुई, तो मैं यहीं पे इसको सेकंड पार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट क्या? जी जी बार हमारे पास, जी हमारे पास क्या था? जी था जी, हमारे जी की वैल्यू हमारे पास है -1/5 -1/5 और -11/10 -11/10 आयोटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। माइनस जी बार क्या था? -1/5, ये था +11/10 आयोटा। इट्स ओके। तो ये हमने क्या करना? ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1/5 -11/10 आयोटा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/5 और -11/10 और ये क्या हो जाएगा बच्चों? आयोटा। अब क्या करना है? ये हमने इसको प्लस है तो ये माइनस से कट गया, -11/10 यह आ गया आयोटा और -11/10 ये आ गया आयोटा। इट्स ओके। अब हमने क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। 10 एलसीएम आ जाएगा इसका। 10 10 से कट हो गया, 11 आयोटा माइनस 10 10 से कट हो गया, -11 आयोटा। ये जो माइनस है वो यहाँ पे आ गएगा। जी बच्चों, अब क्या करना है? -11 -11 -22 -22/10 आयोटा, ठीक है। 2 से कट हो रहा है, 2 5 10 2 1 इज़ 2। तो क्या बच्चों आंसर आ जाएगा? -11/5 और ये आयोटा आपका आंसर आ जाएगा। डी पार्ट हमने क्या करना है जी? डी पार्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों, दोनों क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब डी पार्ट जो है वो z इंटू जी बार है, z इंटू जी बार डी पार्ट है, डी जी इंटू जी बार।
अब z क्या है, z आपके पास मौजूद है -1/5 -11/10 आयोटा, ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे। और z बार क्या है, -1/5 +11/10 आयोटा। तो ये z बार था बच्चों। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों बच्चों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो देखें दोनों रकमें एक जैसी हैं, एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, कैसे लिख सकते हैं, -1/5 इसका स्क्वायर। जी बच्चों, -1/5 इसका स्क्वायर कर सकते हैं इसको, -11/10 और साथ है आयोटा, इसका आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो इधर आप स्टेप कर सकते हैं इसका, ये 1/25 हो जाएगा। ठीक है, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 25 आ गया। माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस ये 11 का स्क्वायर 121 होता है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। नीचे ये 100 और ये आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा का भी स्क्वायर है। तो नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है हमने, तो मैं यहीं पे इसको सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमने जो करना है जी, ये इसका है जी बकिया पार्ट। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों। ठीक है, क्या कर लेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। 25 के टेबल में 100 आता है, बिल्कुल आता है, तो ये 100 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, बल्कि इससे पहले आप एक और स्टेप करें, ये 1/25 है, -121, चलो ये -1 जो यहाँ पर हम लगा लेते हैं। ठीक है, 100 से कट हो गया, 121 है। ठीक है, और ये बच्चों थोड़ा नज़र आपको कम आ रहा है, मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा इसको, उसमें नज़र नहीं आ रहा। 121 और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है बच्चों, माइनस का 1 होता है। इट्स ओके। और ठीक है, 25 है, 25 400 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो बच्चों 4 और ये प्लस लिखेंगे 121। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, डिवाइडेड बाय 100। इट्स ओके। 4 और 120, ये 121 कितना होता है, 125 डिवाइडेड बाय 100। इट्स ओके। तो आप इसको कट कर देंगे, कट करने के बाद इसका आंसर लिख देंगे हम। ठीक है जी, तो ये किस पे कट हो रहा है, 25 के टेबल में अगर 25 5 25 होता है, 25 4 100 होता है। आप 5 5 से भी कट कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। तो ये 5/4 ये इसका आंसर है। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। 5 5 से करके मल्टीप्लाई कर दो स्टेप बना सकते हैं आप, तब भी 5/4 आएगा। मैंने 25 के टेबल ही पढ़ दिया, 25 400 होता है और 25 5 125 होता है। तो आपके बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आपका कंप्लीट हुआ है।